हेलो दोस्तों, मैं हूं नारायण और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज के बारे में। एक जो मार्केट लीडर है वो अपनी जो टॉप पोजीशन है उसे बजाय रखने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपना सकती है, या फिर एक जो मार्केट चैलेंजर है वो मार्केट लीडर बनने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपना सकती है, या फिर एक जो मार्केट फॉलोअर है वो क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपना सकती है, जो एक निश में काम कर रहे हैं वो क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक मार्केट में ना मार्केट लीडर की जो मार्केट शेयर है वो बहुत ज़्यादा होता है, तभी तो वो मार्केट लीडर कहलाता है ना। तो यहाँ पर आप एक चार्ट देख सकते हो, मार्केट लीडर की जो मार्केट शेयर है वो लगभग 40% होता है, और उसके बाद आता है जो मार्केट चैलेंजर्स उनका होता है 30%, उसके बाद जो फॉलोअर्स होते हैं उनका होता है 20%, और जो निश में काम कर रहे होते बाकी 10% उनका होता है। तो एक मार्केट लीडर वो होता है जो कि मार्केट को लीड कर रहा होता है, मतलब जिसके पास ज़्यादा मार्केट शेयर होता है। और एक जो मार्केट चैलेंजर वो होता है जो कि मार्केट लीडर को चैलेंज कर सके, वो मार्केट लीडर को अटैक करके ना वो खुद मार्केट लीडर बन सकता है, तो उसे कहेंगे मार्केट चैलेंजर। और कई कंपनियां होती है जो कि किसी से पंगा ना लेकर के उन्हें फॉलो करती है, तो इसलिए उन्हें फॉलोअर कहा जाता है। और कई कंपनियां होती है जो कि बहुत छोटी छोटी सेगमेंट्स में काम कर रही होती है, जिसे निश कहा जाता है, तो उसे मार्केट निशर कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि एक मार्केट लीडर का क्या क्या कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज हो सकती है। तो एक मार्केट लीडर को ना अपनी मार्केट में नंबर 1 रहने के लिए पहले तो उसे क्या करना होगा, उसे अपनी जो टोटल मार्केट डिमांड है उसे इंक्रीज करना होगा, मतलब अपनी मार्केट की जो डिमांड है उसे इंक्रीज करना होगा। देन उसकी जो करंट मार्केट शेयर है उसे प्रोटेक्ट करना होगा, एंड थर्ड में उसे अपनी जो मार्केट शेयर है उसे इंक्रीज करने की कोशिश करना होगा। अगर वो इन्हीं 3 चीज़ों को अच्छे से संभाल लेती है तो उसे टॉप में रहने से कोई निकाल नहीं सकता। तो एक मार्केट लीडर जो है वो अपनी टोटल मार्केट डिमांड को इंक्रीज करने के लिए क्या कर सकती है, वो न्यू कस्टमर्स को ढूंढ सकती है। वो देख सकती है कि उसकी जो करंट मार्केट है वहाँ पर कौन कौन ऐसे कस्टमर्स है जो कि अपनी जो प्रोडक्ट है उसे यूज कर सकते हैं बट यूज नहीं कर रहे हैं। वो उस तरह के लोगों को फाइंड आउट करके उन लोगों को अपनी जो प्रोडक्ट है उसे परचेस करने में इन्फ्लुएंस कर सकती है, या फिर वो कोई न्यू मार्केट सेगमेंट में एंटर करने की सोच सकती है, या फिर कोई न्यू लोकेशन में अपनी जो बिजनेस है उसे एस्टैब्लिश करने की सोच सकती है। तो इस तरह से वो अपनी जो करंट मार्केट डिमांड है ना उसे बढ़ा सकती है। और एक जो लीडर है ना वो नए कस्टमर्स ढूंढने के साथ साथ अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनकी कंजम्पशन रेट को हाई करके, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है बाइंग फ्रीक्वेंसी को हाई करके अपनी जो डिमांड है वो बढ़ा सकती है। जैसे कि अगर कोई कस्टमर महीने में अपना 5 प्रोडक्ट खरीदता था, बट अगर हम उसे महीने में 6 या फिर 7 प्रोडक्ट बेच सकते हैं तो क्या होता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाता है, उसकी जो कंजम्पशन रेट है वो बढ़ जाता है। ऐसे में हम हमारा जो डिमांड है वो इंक्रीज कर सकते हैं। और कंपनीज क्या करती है, अपनी जो पैकेजिंग से उसे थोड़ा बड़ा कर देती है, जिससे कि क्या होता है, लोगों की जो कंजम्पशन रेट है ना वो बढ़ जाता है। जैसे कि अगर आपके पास एक चिप्स का पैकेट पड़ा हुआ है, अगर वो पैकेट का जो साइज़ है वो छोटा होगा तो तब आप उतना ही खाओगे, बट अगर साइज़ थोड़ा बड़ा है तो आप ना ज़्यादा खा लोगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी जो कंजम्पशन की जो पैटर्न है वो बढ़ रहा है, मतलब कंजम्पशन यहाँ पर बढ़ रहा है, इसी वजह से कंपनी की जो डिमांड है वो बढ़ रहा है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है इसी तरह से अपनी जो पैकेजिंग से उसे डिज़ाइन करती है। और कई बार क्या होता है, लोग ना अपनी जो प्रोडक्ट है उसे रिप्लेस करने के लिए भूल जाते हैं, या फिर वो जान ही नहीं पाते हैं कि अभी इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अगर हम हमारे जो कंज्यूमर्स है उन्हें ये नॉलेज प्रोवाइड कर सकें, ये इन्फॉर्मेशन दे सके कि इतने टाइम के बाद आपको अपनी जो प्रोडक्ट है उसे रिप्लेस करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से हम हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा सकते हैं। इसकी वजह से कि हमारा जो टोटल मार्केट डिमांड है ना वो बढ़ जाएगा। और अब हम देखते हैं कि किस तरह से एक मार्केट लीडर अपनी जो मार्केट शेयर है उसे प्रोटेक्ट करता है। तो हमें हमारा जो मार्केट शेयर है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ना हमें कंटिन्यूसली इनोवेशन करना होगा, हमें न्यू डिफरेंट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाना होगा, हमें डिफरेंट वेज फाइंड आउट करना होगा हमारे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, या फिर हमारा जो प्रोडक्ट्स है उसे मार्केटिंग करने के लिए। विदाउट इनोवेशन हम टॉप पर कभी भी नहीं रह सकते, या फिर हमारा जो मार्केट शेयर है उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम इनोवेशन नहीं कर पाते तो हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो ईजिली हमें अटैक कर सकता है, और हमारा जो मार्केट शेयर है ना वो खा सकता है। हमें प्रोएक्टिव तरीके से मार्केटिंग करना होगा। प्रोएक्टिव मार्केटिंग मतलब हम अभी लोगों की जो करंट नीड है उसे देखने के साथ साथ उनके अंदर फ्यूचर में क्या नीड आ सकती है उसके ऊपर भी ध्यान देंगे, या फिर ऐसी क्या क्या नीड्स है जो कि अभी अनकवर है, जो कि हमारे जो कंज्यूमर्स है उनको खुद को भी नहीं पता है। अगर हम उस तरह के नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं
और उन्हें फुलफिल कर सकते हैं तो हम हमारा जो मार्केट शेयर है ना उसे अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हम हमारे मार्केट शेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए ना डिफरेंट डिफेंसिव स्ट्रैटेजीज का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि पोजीशन डिफेंस। पोजीशन डिफेंस मतलब हम हमारे ब्रांड को लोगों के माइंड में इस तरह से पोजीशनिंग करेंगे, हम हमारा इमेज को लोगों के माइंड में इस तरह से बनाएंगे कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो हमें अटैक करने से पहले 10 बार सोचे कि इन्हें तो मैं हरा ही नहीं सकता, क्योंकि लोगों के नज़र में इसकी जो इमेज है बहुत ऊंची है। और नेक्स्ट आता है फ्लैंक डिफेंस। फ्लैंक डिफेंस मतलब हम हमारे जो वीक एरियाज है ना उसे प्रोटेक्ट करने के लिए न्यू न्यू प्रोडक्ट्स या फिर न्यू न्यू ब्रांड्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसके अगेंस्ट, ताकि उससे क्या होगा, हमारा जो कॉम्पिटिटर है ना वो हमें अटैक करने के बजाय अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा हमारे वो ब्रांड से। और नेक्स्ट है प्रीएम्प्टिव डिफेंस। प्रीएम्प्टिव डिफेंस में हम क्या करेंगे, हम पहले अटैक कर देंगे हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसको, वो अटैक करने से पहले हम उसे अटैक कर देंगे, जिससे कि वो हमें बाद में अटैक नहीं कर पाएगा। और कई बार कंपनीज क्या करती है, अपने जितने भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं फ्यूचर में जो लॉन्च करने वाले होते हैं उसको अभी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, मतलब अभी बता देते हैं कि हम फ्यूचर में ये जो प्रोडक्ट है ये हम लाने वाले हैं। उससे क्या होता है, अपने जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो अपनी जुगाड़ करने में लग जाते हैं, अपनी जो मार्केट शेयर है उसे प्रोटेक्ट करने में लग जाते हैं, अपनी जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, अपनी जो एडवर्टाइजमेंट है उसे प्रोटेक्ट करने में लग जाते हैं और अपना जो ब्रांड है प्रोटेक्टेड रहता है। और नेक्स्ट आता है काउंटर ऑफेंसिव डिफेंस। इसका मतलब क्या है, जो भी अटैकर्स होते हैं, जो भी हमें अटैक कर रहे होते हैं, उनकी लूज पॉइंट को देख करके, उनकी वीक एरियाज को देख करके हम अटैक करेंगे ताकि वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए पुल बैक हो जाए। और नेक्स्ट आता है मोबाइल डिफेंस। मोबाइल डिफेंस मतलब जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डाइवर्सिफिकेशन एंड ब्रॉडनिंग के थ्रू नए नए टेरिटरी में घुसते रहते हैं। जैसे कि अगर हम भारत पेट्रोलियम की बात करें, वो क्या करती है, वो पेट्रोलियम के ऊपर काम करती है, बट वो न्यू टेरिटरी में घुस के अभी वो अपने आप को ना एनर्जी कंपनी पोजीशनिंग कर रही है, मतलब वो प्रोडक्ट से जनरल नीड पर अपने आप को शिफ्ट कर रही है। पहले वो क्या करती थी, सिर्फ पेट्रोलियम के ऊपर काम करती थी, बट जब से वो अपने आप को एनर्जी कंपनी मानती है, अपने आप को एनर्जी कंपनी के रूप में पोजीशनिंग करती है, तो वो क्या कर सकती है, वो डिफरेंट एनर्जीज के ऊपर काम कर सकती है, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी या फिर कोला, इन सब के ऊपर वो अभी काम कर सकती है, या फिर वो और किसी डिफरेंट इंडस्ट्री में भी घुस सकते हैं। और नेक्स्ट तरह की डिफेंस जो है वो है कॉन्ट्रैक्शन डिफेंस। कई बार क्या होता है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है वो अपनी सभी टेरिटरीज को डिफेंड नहीं कर पाती है, तो इसी वजह से वो क्या करती है, अपनी जो मार्केट सेगमेंट है उसे कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। वो अपनी जो वीकर सेगमेंट्स होती है ना उन्हें छोड़ देती है और अपनी उसकी जो रिसोर्सेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग मार्केट में लगा देती है। तो इन्हीं सभी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी के तरीके से हम हमारा जो मार्केट है उसे डिफेंस कर सकते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह से हम हमारा जो मार्केट शेयर है उसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर हम हमारा जो मार्केट शेयर है उसे इंक्रीज करना चाहते हैं, उसे एक्सपांड करना चाहते हैं, तो हमें न्यू डिफरेंट प्रोडक्ट्स डेवलप करना होगा, हमें हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को बहुत अच्छा रखना होगा, हमें हमारा जो मार्केटिंग एक्सपेंडिचर है, जो भी हम मार्केटिंग में एक्सपेंड कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, उसे हमें इंक्रीज करना होगा, तभी जाके हम हमारा जो मार्केट शेयर है उसे इंक्रीज कर सकते हैं। या फिर हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट कंपनीज को देखेंगे जो कि हमारे बिजनेस के रिलेटेड हो या फिर हमारे गोल के रिलेटेड है और उसे एक्वायर कर लेंगे, जिससे कि क्या होगा, उनके पास पहले से ही मार्केट शेयर होगा और वो हमारे साथ मिल जाएगा, तो इसकी वजह से हमारा जो मार्केट शेयर है वो बढ़ जाएगा। बट अगर हम हमारा जो मार्केट शेयर है उसे बढ़ा लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो प्रॉफिट रेट भी बढ़ जाएगा। कई बार क्या होता है, मार्केट शेयर की बढ़ने के वजह से कंपनी लॉस में चली जाती है, क्योंकि ज़्यादा लोगों के वजह से कंपनी के एम्प्लॉयज़ के ऊपर प्रेशर आता है, उनकी जो रिसोर्सेस है उसके ऊपर प्रेशर आता है और इसकी वजह से वो अच्छी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं और जो कस्टमर से वो डिससेटिस्फाइड होता है और कंपनी को फाइनेंशियल लॉस के साथ साथ उसकी जो इमेज है वो भी लॉस होता है। तो इसीलिए हमें पहले डिसाइड करना होगा कि हमें जो मार्केट शेयर है उसे बढ़ाना चाहिए भी या फिर नहीं, क्योंकि अगर हम 100% मार्केट को कवर करने की कोशिश करेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मार्केट में ना सभी का नीड सेम नहीं होता। सभी जो कस्टमर्स है वो बड़ी कंपनी के पास ही जाना नहीं चाहते, कोई छोटी छोटी कंपनी के पास भी खरीदना पसंद करते हैं, या फिर कोई हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है उनके साथ लॉयल रहते हैं, तो वो तो हमारे पास नहीं आएंगे ना, हमारे प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे ना। तो इसीलिए पहले हमें डिसाइड करना होगा कि हमें मार्केट शेयर को बढ़ाना है या फिर नहीं, या फिर अगर बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना है। और कई बार क्या होता है, जो मार्केट लीडर्स होते हैं वो अपनी मार्केट शेयर को घटा करके भी प्रॉफिट कमाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, मार्केट शेयर इंक्रीज का मतलब प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होता है।
तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एक मार्केट चैलेंजर्स का क्या क्या स्ट्रैटेजीज होना चाहिए। तो एक मार्केट चैलेंजर को ना किसी को भी अटैक करने से पहले उसे क्या करना होगा, उसे अपनी जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है वो डिसाइड करना होगा, जो कि मैक्सिमम टाइम ना अपनी जो मार्केट शेयर है उसे इंक्रीज करना होता है। देन उसके बाद उन्हें ये डिसाइड करना होगा कि उन्हें किसे अटैक करना है। क्या वो मार्केट लीडर को अटैक करना चाहते हैं, या फिर वो अपने साइज़ की जो कंपनीज होती है जो कि अपनी कस्टमर्स को अच्छे से सर्व नहीं कर रहे हैं, वो उन्हें अच्छे से सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, उस तरह के कंपनी को टारगेट करना चाहते हैं, या फिर जो कंपनी लोकल में है, कोई रीजन लेवल में ऑपरेट कर रहे हैं, उनको अटैक करना चाहती है। तो पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, उसके बाद किसे अटैक करना है वो डिसाइड करेंगे। देन उसके बाद कई अटैक स्ट्रैटेजीज है, उसके जरिए हम उन्हें अटैक कर सकते हैं, जिनमें से पहला जाता है फ्रंटल अटैक। फ्रंटल अटैक मतलब हम हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसे फ्रंट टू फ्रंट अटैक करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे जो प्रोडक्ट है, एडवर्टाइजमेंट है, प्राइसिंग है, उन सभी को ना हमारे कॉम्पिटिटर के साथ मैच कर देंगे, जिससे कि हम हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसे आमना सामने हम कॉम्पीट कर सकें। बट ये जो अटैकिंग स्ट्रैटेजी है ना, ये बहुत ही रिस्की है। अगर आप फ्रंटल अटैक करना चाहते हो तो आपको ना आपकी जो कॉम्पिटिटर है उससे बहुत पावरफुल होना होगा, आपके पास रिसोर्सेस बहुत होना चाहिए, आपके पास पैसा बहुत होना चाहिए, तभी जाके आप इस तरह के जो अटैक स्ट्रैटेजी से यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर आप आपकी जो प्राइसिंग है, आपकी प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है उसे घटा सकते हो और अपने कंज्यूमर्स को कन्विंस कर सकते हो कि आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो लीडर के साथ इक्वल है, तो आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। बट इस तरह के अटैक ना थोड़ा रिस्की ही होते हैं। जिसका रिसोर्सेस ज़्यादा होता है, जिसका पावर ज़्यादा होता है, वो ही एंड में विन करता है। और नेक्स्ट आता है फ्लैंक अटैक। फ्लैंक अटैक मतलब हम क्या करेंगे, हम मार्केट में गैप्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे जो कि और कोई उसे फुलफिल नहीं कर रहा, और उस तरह के नीड्स को, उस तरह के गैप को हम फुलफिल करेंगे। और हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है उनकी वीक एरिया को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम उन्हें उनकी जो वीक एरिया है वो मिल जाता है तो उसे हम अटैक कर सकते हैं। और इस तरह के अटैक स्ट्रैटेजी में जो सक्सेसफुल होने की चांसेस है वो थोड़ा हाई होता है। और नेक्स्ट आता है एनसर्किलमेंट अटैक। मतलब हम क्या करेंगे, हम हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसे चारों दिशा से एक साथ अटैक करेंगे ताकि वो अपने आप को संभाल ना सके और हम उसकी जो मार्केट शेयर है उसे कब्जा कर सके। हम क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एक साथ लॉन्च कर सकते हैं जिसकी की फीचर्स अलग अलग होगी, जिसकी प्राइसिंग अलग अलग होगी, जिसकी क्वालिटी जो है वो अलग अलग होगी। उस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसे अटैक कर सकते हैं। या फिर हम ऐसी कोई सेगमेंट है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं जहाँ पर कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो पहले से नहीं है, और हमारा जो मार्केट शेयर है ना उसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह की जो कंपटीशन है ना, ये आपको ई कॉमर्स इंडस्ट्री में ज़्यादातर देखने को मिलता है। यहाँ पर एक कंपनी अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करने के लिए अपने प्रोडक्ट को लॉस में भी बेचने के लिए राजी हो जाता है। एंड नेक्स्ट तरह की अटैक है बाईपास अटैक। बाईपास अटैक मतलब हम हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसे डायरेक्टली अटैक ना करके उसे इनडायरेक्टली अटैक करेंगे। उसकी जो मेन ब्रांड है उसे डायरेक्टली अटैक ना करके जो भी ईजियर मार्केट्स है उन पर हमारा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, उन पर उसे अटैक करेंगे। तो एक बार क्या होता है, कोका कोला अपनी जो वाटर बॉटल ब्रांड है दसानी, उसे लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा होता है। तो पेप्सी क्या करता है, उससे पहले अपनी जो वाटर बोतल ब्रांड है एक्वाफिना उसे लॉन्च कर देता है। तो उससे क्या होता है, कोका कोला की जो मार्केट शेयर है ना वो पेप्सी ले जाती है। वो उसे डायरेक्टली कॉम्पीट नहीं करती है, बट उसकी जो वीकर सेगमेंट्स है, उसकी जो वीकर मार्केट है, ईजियर मार्केट है, उस पर टारगेट करती है। तो इसे कहते हैं बाईपास अटैक। हम डायरेक्टली अटैक ना करके अपने जो ईजियर सेगमेंट्स होते हैं उन पर अटैक करेंगे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, कोई न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं जिससे कि लोगों के पास ना हमारे ब्रांड को यूज करने के अलावा और कोई ऑप्शन ना हो, तो उसे भी हम बाईपास अटैक कहेंगे। जैसे कि गूगल ने किया था याहू के साथ। तो गूगल ने क्या किया, बहुत अच्छी सर्च इंजन ले आया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, लोग क्या करें, याहू से ना गूगल पर शिफ्ट हो गए और गूगल जो है वो मार्केट लीडर बन गया। और नेक्स्ट तरह का अटैक है गोरिल्ला अटैक। गोरिल्ला अटैक मतलब हम ना धीरे धीरे एक के बाद एक छोटी छोटी अटैक कर रहे हैं हमारे कॉम्पिटिटर को। जैसे कि कभी हम हमारा जो प्राइस है उसे कट कर दे रहे हैं, मतलब कम प्राइस में हमारा प्रोडक्ट है वो बेच रहे हैं। या फिर कभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो प्रमोशंस है, जो एडवर्टाइजमेंट्स है वो हाई कर दे रहे हैं। या फिर कभी हम क्या कर रहे हैं, कोई लीगल एक्शन ले रहे हैं उनके खिलाफ। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम धीरे धीरे हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसे अटैक कर रहे हैं। वो एक अटैक को डिफेंड कर ही रहा होगा कि ऐसे में और एक दूसरा अटैक हम कर देते हैं,
जिससे कि वो हरास हो जाए और हम उसकी जो मार्केट शेयर है उसे कब्जा कर सके। और हम नेक्स्ट देखते हैं मार्केट फॉलोअर की क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती है। बेसिकली ये जो मार्केट फॉलोअर्स होते हैं ना, वो मार्केट लीडर्स को या फिर जो चैलेंजर्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं। वो जिस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं या फिर पैकेजिंग्स करते हैं, ये भी उसी तरह के ही अपने जो प्रोडक्ट है पैकेजिंग से वो बनाते हैं। एक लीडर जो होता है वो बहुत रिसर्च करके एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाता है एंड उसके बाद अपने जो प्रोडक्ट को वो लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट करता है, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है, एजुकेट करता है। तो इसी वजह से वो मार्केट लीडर बन पाता है। बट एक फॉलोअर क्या करता है, मार्केट लीडर जो भी काम किया होता है उसको वो डायरेक्टली कॉपी कर लेता है और वहाँ से ये बहुत प्रॉफिट भी कमाता है, क्योंकि वो मार्केट फॉलोअर को ना कोई भी कॉस्ट नहीं लगता है। क्योंकि जो भी कॉस्ट है, जो भी रिसर्च करना है, जो भी डेवलपमेंट करना है, वो सब लीडर्स कर रहे होते हैं। लीडर्स को उनका कॉस्ट लगता है, तो इन्हें कोई कॉस्ट नहीं लगता। बट उनको कॉपी करके ना ये क्या कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी प्रॉफिट कमाते हैं। मार्केट फॉलोअर्स को खाली अपनी जो मार्केट शेयर है उसे प्रोटेक्ट करना होता है और किस तरह से वो न्यू कस्टमर ऐड कर सकते हैं उसके बारे में उन्हें सोचना होता है। तो मार्केट फॉलोअर्स जो होते हैं ना, वो अपनी बिजनेस को रन करने के लिए 3 तरह के स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं, जिसमें से पहला जाता है क्लोनर। क्लोनर क्या करते हैं, मार्केट लीडर की जो प्रोडक्ट है, जो नाम है, जो पैकेजिंग से, उन सभी को वो कॉपी करते हैं बट उनमें से थोड़ा सा वेरिएशन ला देते हैं। जैसे कि वो अपने नाम में कुछ चेंजेस कर देंगे या फिर पैकेजिंग्स में कहीं पर थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे, प्राइस में थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे क्लोनर कहेंगे। एंड नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है इमिटेटर। इमिटेटर मतलब वो लीडर्स के कुछ चीज़ों को कॉपी तो करते हैं बट उनकी जो पैकेजिंग्स डिफरेंट कर देते हैं, उनकी जो एडवर्टाइजमेंट डिफरेंट कर देते हैं, उनकी प्राइसिंग डिफरेंट करते हैं, वो किसी अलग लोकेशन पर अपना बिजनेस ऑपरेट करते हैं। और नेक्स्ट तरह की स्ट्रैटेजी है एडप्टर। एडप्टर क्या करते हैं, वो लीडर की प्रोडक्ट को लेते हैं और वहाँ पर जो भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था ना, उसे इम्प्रूवमेंट करते हैं, उसे इम्प्रूव करते हैं और मार्केट में बेचते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं कि मार्केट नीशर्स का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। जो मार्केट नीशर्स होते हैं वो ना बहुत छोटी छोटी सेगमेंट को टारगेट करते हैं, जिन तक कि बड़ी कंपनी पहुंच नहीं पाते हैं या फिर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। उस तरह के सेगमेंट्स को ये टारगेट करते हैं। तो इसी वजह से ना वहाँ पर कंपटीशन भी बहुत कम होता है। और नीश मार्केट की एक खास बात क्या होती है, उनकी जो मार्केट सेगमेंट होती है वो बहुत छोटी होती है, तो वो ना अपनी मार्केट को, अपनी जो टारगेट ऑडियंस है उनको बहुत अच्छी तरीके से जान पाते हैं और वो अपनी जो टारगेट ऑडियंस है उसे एक अच्छी सर्विस दे पाते हैं, उन्हें एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर पाते हैं, जो कि और कोई फार्म और कोई कंपनी नहीं कर पाता है। तो इसी वजह से वो ना उनसे प्रीमियम चार्ज भी कर सकते हैं। बट निश मार्केटिंग में ना एक रिस्क भी है। रिस्क क्या है, देखो, एक जो निश मार्केटिंग होता है उसके जो सेगमेंट्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो वहाँ की लोगों की जो नीड है वो कभी भी खत्म हो सकती है या फिर उसे कोई एक बड़ी कंपनी इजीली अटैक कर सकता है। तो इसीलिए ना एक मार्केट निशर को एक ही निश में कभी भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए, उसे डिफरेंट निश को आइडेंटिफाई करना चाहिए। निश मार्केटिंग करना अच्छा है, वहाँ पर हम अच्छी प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, बट हमें ना एक ही निश में डिपेंड नहीं होना है। हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारे निशेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वहाँ पर हमारा जो निश मार्केटिंग कर सकते हैं। और ऐसे में अगर हमें 1 या फिर 2 स्ट्रॉन्ग निश मिल जाता है तो हम मार्केट में आराम से सर्वाइव कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये था भाई आज की इस वीडियो में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए बड़ा सोचते रहिए और सही डायरेक्शन में काम करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।